सुमित्रा, माँ मुझे वनवास जाना है माँ। क्यों बेटा? राम जी को जाना है ना? अच्छा फिर ठीक है, राम जी जा रहे हैं तो उनकी सेवा करना। और सुनो, हमसे आज्ञा क्यों ले रहे हो? हम तुम्हारी माँ छोड़ी हैं, फिर कौन हो? तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, तुम्हारी माँ वैदेही मतलब सीता है। पिता राम सब भांत स्नेही। आज से मैं तुम्हें राम और सीता के हवाले करती हूं। क्या बात है! वही माता माता है जो अपने पुत्र को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दे। लक्ष्मण जी को समर्पित करने वाली माता सुमित्रा। तात तुम्हारो मात वैदेही, पिता राम सब भांतु स्नेही। राम से अच्छे पिता कहीं किसी के हो सकते हैं? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। क्या राम से अच्छा भी पिता हो सकता है? इसलिए समय ना गवाओ। वही माता माता है जिसने अपने पुत्र को भगवान के हवाले कर दिया हो, सेवा में समर्पित कर दिया हो। आगे पुत्रवती जुवती जगजोई, रघुपति भगत जा सुसुत होई। पुत्रवती वही है। बताइए, बंध्या नारी किसे कहते हैं? जिसे सामान्य भाषा में बांझ कहते हैं। बांझ नारी किसे कहते हैं? आप लोग बांझ की गलत परिभाषा करते हैं। आप लोग कहते हैं जिसको बेटा नहीं होता या बेटी नहीं होती, आप लोग उसे कहते हैं, पर शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्रों का दृष्टिकोण अलग है। संत ऋषि भक्त वो कहते हैं आपके यदि 4 बेटे हैं, आपके यदि 5 बेटे हैं या 2 बेटे हैं या 1 बेटा है, आपके बेटे 2-4 बेटे हैं पर चारों बेटे भगवान से विमुख हैं। 4 बेटे हैं माना कि आपको फॉर एग्जांपल, और चारों भगवान से विमुख हैं, नालायक हैं, ना समाज की सेवा करते हैं, केवल खाते पीते पड़े गालियां देते हैं। यदि तुम्हारे ऐसे बेटे हैं जो भक्ति नहीं करते, भगवान के काम के नहीं हैं, समाज के काम के नहीं हैं, देश के काम के नहीं हैं, तो तुम्हारे भले 4 बेटे हैं पर तुम बांझ ही हो। भगवान से विमुख जिस मां के पुत्र हैं वह माता बांझ ही है। पुत्रवती वही है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। आपका बेटा यदि ध्रुव बन गया, प्रहलाद बन गया, आपका बेटा यदि गुरु गोविंद देव गुरु नानक बन गया, आपका बेटा महाराणा प्रताप झांसी की रानी बेटी हो गई, या आपका बेटा राम हो गया, तब समझना कि आपका मां बनना सार्थक है। वरना केवल तुमने प्रसव का दर्द सहा है, पीड़ा सही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो बेटा नालायक है, न समाज के, जो बेटे अपने माँ बाप की सेवा ना कर पाए, इन बेटों से तो केवल तुमने अपना दर्द ही सहा है, कोई लाभ नहीं। पुत्रवती जुवती जग सोई, वही नारी पुत्रवती है जिसका बेटा लायक है। तो बांझ कौन है? जिसके बेटे हैं पर भगवान से विमुख है, वह स्त्री बांझ है। विमुख मीन्स जानते हैं? जो भगवान की तरफ नहीं देखते, जो भगवान को नहीं मानते, जो सेवा नहीं करते, वह पुत्र होना ना होने के बराबर है। आप लोग कहते हैं जिसके बेटा नहीं है, बेटी नहीं, आप लोग उससे कहते हैं ना, गलत कहते हैं। जिसके है वह भी बांझ है यदि उसके बेटे धर्म के रास्ते पर नहीं है तो। लक्ष्मण जी की मां कह रही है, बेटा जा, तेरा जन्म लेना तब सार्थक होगा जब तू राम जी की सेवा में लग जाएगा। मानव तन मानव जीवन तब सफल है जब यह मानव तन, ये शरीर भगवान की सेवा में लग जाए, किसी काम पे आ जाए। ये शरीर वैसे तो किसी काम का नहीं है, सेवा कर लो बस। जब राम जी अयोध्या से, राम जी माता सीता जब जाने लगे और आखिरी बार राम जी अपने पिता श्री को प्रणाम करने गए तो वहां कैकेयी मां खड़ी थी। मंथरा ने कहा, अरे सीता तू भी वनवास जा रही है? हाँ, पति के साथ। माता सीता को राम जी ने बहुत रोका, आप मत चलो मत चलो। माता सीता ने कहा, मैं मर जाऊंगी आपके बिना, आपके बिना भी कोई जीवन जीवन है। पति का दुख ही पत्नी का दुख है और पति का सुख ही पत्नी का सुख है। राम जी ने कहा, वहां बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। माता सीता ने कहा, हम आपके लिए सारे कष्ट उठाएंगे।
पत्नी का धर्म है कि वो किसी भी स्थिति पर अपने पति का साथ ना छोड़े। पति अंधा हो तो भी पत्नी साथ ना छोड़े, पति लंगड़ा हो, पति बहरा हो, पति काना हो, पति गरीब हो, पति कैसा भी हो, नारी उसका पूर्ण साथ दे, और पत्नी कैसी भी हो पति उसका पूर्ण साथ दे। यही है पति पत्नी का साथ, यही है पति पत्नी की परिभाषा। पत्नी कैसी भी हो ना वो उसका साथ छोड़े, और पति कैसा भी हो ना वो उसका साथ छोड़े। बस सुंदर हो तुम तो भी प्यार वही हो, और बुढ़ापे की चमड़ी ढीली पड़ जाए तो भी प्यार वही हो। ये पति पत्नी है। ये नहीं कि जब तक आप सुंदर हैं तो प्यार करेंगे। बुढ़ापे का चेहरा अलग होता है, जवानी का चेहरा अलग होता है। बुढ़ापे की जवानी की चमक अलग होती है। लड़की बूढ़ी हो जाए तो उसकी शादी होना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि चेहरा डाउन हो जाता है। सब चीज का एक, गुलाब का एक समय होता है खिलने का। जब वो खिलता है ना तब सुंदर लगता है। वो खिला हुआ भी यदि 4-6 घंटे हो गए तो झड़ना शुरू हो जाता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन है। जवानी तुम्हारी गुलाब की तरह, खिले हुए गुलाब की तरह है, और बुढ़ापा वो शाम है जहां गुलाब की कलियां, पंखुड़ियां झड़ने लगती हैं। तो ये शरीर गुलाब की तरह है। माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अर्थ क्या है? एक बगीचे में गुलाब खिला था, बहुत सारे गुलाब खिले थे। तो माली आया और खिले खिले गुलाबों को तोड़ लिया। तो जो कलियां थी छोटी छोटी, जो अभी छोटी सी थी, जो कल गुलाब बनेंगी, वो कहने लगी कि आज वो टूटे हैं, कल हमारा नंबर है। आज खिला हुआ पुष्प टूट गया है, आज हम नहीं खिले, कल खिलेंगे तो कल टूटेंगे, और टूटने के बाद ये रहा गुलाब। अभी अच्छा है, अभी भी अच्छा है, ये देख लीजिए। पर ये जो सुंदरता है इसकी बस कुछ घंटों की है, कुछ महीनों की नहीं कह सकते, है ना। जैसे ये गुलाब की सुंदरता कुछ घंटों की है, ऐसी तुम्हारी सुंदरता भी कुछ वर्षों की है। तुम्हारी कुछ वर्षों की है, इनकी घंटों की है, तुम्हारी वर्षों की। ढलेगी इसकी भी, ढलेगी तुम्हारी भी, पर हर समय पर पति पत्नी संग रहे, वही सच्चे पति पत्नी है। एक दूसरे पर संकट आए तो दोनों एक दूसरे का पूर्ण साथ दें। सुख दुख हानि लाभ, महलों में साथ रहें, झोपड़ी में साथ रहें, हर परिस्थिति में जो एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, वो पति पत्नी। माता सीता ने कहा आपके बिना, पति के बिना पत्नी का कोई जीवन जीवन है, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। चले दशरथ जी को प्रणाम करने गए। दशरथ जी सुमंत्र जी से कहते हैं 14 दिन जंगल घुमाकर ले आना, मैं राम के बिना रह ना पाऊंगा। मंथरा ने कहा सीता इतने अच्छे कपड़े पहन के जंगल जाने की क्या जरूरत है, ये कपड़े उतार दो, सारा आभूषण उतार दो, मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। मंथरा ने सामान्य जंगली कपड़े माता सीता को सिंपल कपड़े पहना दिए। और पहना क्या दिए, दे दिए, पर वो कपड़े ऐसे थे कि माता सीता ने कभी पहने तो है नहीं। तो जब पहन ना पाई तब भगवान राम ने माता सीता को वो कपड़े पहनाए थे। जो काम पत्नी से नहीं बनता ना, वो काम उसका पति उसे सिखाए समझाए। राम जी ने माता सीता को कपड़े पहनाने सिखाए, वो कपड़े जो जंगली पहली बार माता सीता ने देखे थे, माता सीता ने पहने हैं। जंगल के वो राजसी वस्त्र त्याग कर सामान्य कपड़े पहनकर माता सीता निकल पड़ी 14 साल के लिए। लक्ष्मण जी निकल पड़े, राम जी निकल पड़े। चलते चलते सारा गांव नगर शहर साथ हो गया। राम हमें छोड़ कर ना जाओ, बालक वृद्ध विहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ, सारे लोग साथ, हम आपको छोड़ कर ना जाएंगे। हे राम हमें छोड़ कर ना जाओ, हे राम हमें छोड़ कर ना जाओ। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब राम जाने लगे तो बच्चे बूढ़े रोने लगे, बिलखने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने, राम हमें छोड़ कर ना जाओ, राम हे राम हमें छोड़ कर ना जाओ। जब ये कहने लगे तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि अयोध्या में इतना दुख हुआ, लोगों को इतना दुख हुआ राम के वनवास जाने में कि दुख को भी दुख लगा। उस दिन कौन दुखी हुआ?
दुख महाराज भी, दुख को भी दुख हुआ। राम को वनवास जाते देख किसे दुख हुआ? इंसानों की छोड़ दीजिए, बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुषों की छोड़ दीजिए, दुख को भी दुख लगा, दुख को भी दुख लगा। कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना? चलत राम लखी अवध अनाथा। राम जी के जाते ही ऐसा लगा कि अयोध्या अनाथ हो गई। बिकल लोग सब लागे साथा, बिकल होकर के सब लोग संग संग चल पड़े। कृपा सिंधु बहुविधि समझा, यही भली प्रकार से भगवान समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। लागत अवध भयावनी भारी, मानो अयोध्या भयानक लगने लगी राम जी के जाते ही। मानो काल राति अंधियारी, मानो काल रात्रि आ गई हो। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहीं ये कहीं एक निहारी। सब एक दूसरे को देख रहे हैं और बहुत डरे हुए हैं। घर मसान परिजन जनुभूता, घर शमशान जैसे लग रहे हैं राम के जाने पर। कुटुंबी परिवार के लोग भूत और प्रेत की तरह लग रहे हैं। सुत हित मीत मनहु जमदूता, बेटा माओ को यमदूत की तरह लगने लग गए। परिवार के लोग एक दूसरे को ऐसे लग रहे जैसे यमदूत हो। राम के बिना भी कोई जीवन जीवन है। बागन बिटप बैली कुम्हलाही, केवल अयोध्या के लोग ही नहीं परेशान हुए, अयोध्या के लोग ही नहीं रोए, जो अयोध्या के पेड़ पौधे थे वह भी कुम्हला गए। जो वहां की वनस्पतियां थीं वह राम के वियोग को देखकर वो वनस्पतियां कुम्हला गई। बाग बगीचे में जो पेड़ खड़े थे वह भी कुम्हला गए। हाय गय कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग शुक सारिका, सारस हंस चकोर। जो हाथी घोड़े गाय हंस ये लोग थे, जब इन्होंने सुना कि राम जी जा रहे हैं तो मानो गाय उदास होकर आंसू बहाने लगी, घोड़े रोने लगे घुड़शाला में, हंस रोने लगे। राम वियोग बिकल सब ठाणे, जह तह मनहु चित्र लगी काढ़े। सब राम जी को देख करके बस चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, किस से क्या बोले। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। वाह, सब विकल है। विधि कह कई के रातिनी कीन है, जेहि दब दुसह दुसहु दिस दीन। विधाता ने कैकई को क्या बना दिया? भीलनी बना दिया, जिससे दसों दिशाओं में उन्होंने आग लगा दी। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। सबने मन में विचार किया कि राम लक्ष्मण और सीता के बिना अब इस अयोध्या में कोई सुख नहीं है। हमारा सुख धन नहीं, हमारे सुख तो राम है। राम है तो सुख है, राम नहीं तो सुख कहाँ? राम ही सुख है। सारे लोग राम जी के संग संग जाने लगे, राम जी के साथ जाने लगे। चलते चलते राम जी सबको समझा रहे हैं, रुक जाओ। रथ चला, लोग रथ पर लटक गए। सुमंत्र जी रथ एक कदम बढ़ाते हैं, लोग खड़े हैं, जाने नहीं देते। राम जी ने खड़े होकर कहा, यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमारी आज्ञा का पालन करो और हमें जाने का रास्ता दो। सब साथ में बोले, हम भी चलेंगे आपके साथ, आप अकेले क्या करेंगे? हम भी चलेंगे। जैसे लक्ष्मण जी आपके साथ, सीता मैया आपके साथ, वैसे ही। तमसा नदी के किनारे राम जी पहुंच गए। शाम हो गई, निकलते निकलते आगे बढ़ना मुश्किल हुआ तो वहीं तमसा नदी के किनारे प्रथम रात्रि सबने विश्राम किया। किसी ने कुछ खाया नहीं, सब थके हुए थे। सब नदी की बालू ठंडी ठंडी थी। शाम हुई, सब उस बालू पर बैठकर राम जी को देखने लगे। और जब राम जी लेट गए शाम को विश्राम के लिए, सारे लोग लेट गए और सबकी नींद लग गई, सब लोग सो गए। बस 4 लोग जाग रहे थे। राम जी ने देखा कौन जाग रहा है,
सब सोए पड़े गहरी नींद में, थके थे। 4 लोग जाग रहे थे। पहले लक्ष्मण जी, दूसरी मैया सीता, तीसरे सुमंत जी, और चौथे रथ पर लगे हुए जुते हुए घोड़े। राम जी ने कहा जितने जाग रहे हैं वो चलो। रथ तैयार किया, रथ पर बिठाया, कहा बिल्कुल शोर नहीं, धीरे से निकलो। सब सो रहे हैं और राम जी सबको सोता हुआ छोड़कर चले गए। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। भगवान को वही पाएगा जो जाग गया है। जो सो रहा है वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। जागना किसे कहते हैं? आप में से कितने लोग अभी जाग रहे हैं? हाथ उठा लो जो जाग रहे हैं। जागने की परिभाषा क्या है? मैया भैया आप लोगों ने कह दिया कि हम जाग रहे हैं, बताइए जागने की परिभाषा क्या है? जागना किसे कहते हैं? आपने कह तो दिया हम जागे हैं। शास्त्र आप लोगों को जागा हुआ नहीं मानते, गुरुजन आप लोगों को जागा हुआ नहीं मानते। फिर जागा हुआ कौन है? जानिए तबही, जानिए तबही जीव जब जागा, उसे तब ही जागा हुआ समझिए जब व्यक्ति का मन सारे विषयों से, काम क्रोध लोभ मोह से मन हटकर और भगवान में मन लग जाए, तब समझ लेना उस दिन आप जागे। जिस दिन आपके अंदर से काम क्रोध लोभ अभिमान चला गया, यदि ये बुराइयां आप लोगों के भीतर हैं, तो आप जागे नहीं, आप तो सो रहे हैं। और इसी सोते सोते में आपकी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। आप बिना जागे ही मर जाएंगे। जब तब जब सब विषय विलास विरागा, जानिए तबहि जीव जब जागा। जब मन विषयों से हटकर भगवान में लग जाए, तब आप समझना कि आप लोग जाग गए हैं। बताओ क्या आप जागे हैं? आप जागे हैं कि सो रहे हैं? कितने लोग जागे हैं आप में से? कितने लोग जाग गए? तो आप लोगों का मन हट गया, सबसे हट गया, काम खत्म हो गया आपके अंदर से, क्रोध खत्म हो गया आपके अंदर से, अभिमान समाप्त हो गया। यदि हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो आप अपने आप को सोता हुआ ही समझिएगा। अभी आंखें खुलने से कोई जागा नहीं होता है ना। खुली आंख में भी सोने वाले पक्षी होते हैं। राम जी आगे चले, उनको लेकर चले जो जाग गए। लक्ष्मण जी जागे। लक्ष्मण जी जागे हैं क्यों? अपनी सुंदर पत्नी को छोड़कर बिना स्वार्थ के। लक्ष्मण जी का क्या स्वार्थ था बताइए? राम जी के संग क्यों जा रहे हैं? आजकल कौन भाई अपने भाई का कितना साथ देता? भाई वनवास तुम्हारा हुआ है, तुम भोगो, हम क्यों भोगेंगे? पर धन्य है लक्ष्मण जी, अपनी पत्नी, अपना अयोध्या का राज्य सुख छोड़कर जंगल में दर दर के ठोकर खाने जा रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के साथ रहना ही जागना है, भगवान के साथ चलना ही जागना है। लक्ष्मण जी ने बिना स्वार्थ के सेवा की, पत्नी परिवार का त्याग कर दिया। बस जीवन में त्याग आपके अंदर आ जाए तो कल्याण हो जाए। माता सीता साक्षात भक्ति स्वरूपा है। माता सीता भला भगवान का त्याग कैसे कर सकती थी? चले, चलते 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 राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां दूसरी रात्रि का पड़ाव डाला। वहां जंगल के राजा थे निषाद, निषाद राज।
निषाद राज ने जब सुना कि मेरे द्वार पर भगवान राम आए हैं, आवाज लगाई, अरे सुनत हो नगरवासियों, क्या हुआ? अरे आज हमारे प्रभु राम आए हैं, आओ दर्शन कर लो। हम जंगल के कोल भील हैं, हम जंगल के लोग हैं, हम तो जा नहीं सकते थे दर्शन करने, इसलिए प्रभु ने कृपा करके स्वयं हमें दर्शन देने के लिए कृपा की है। हम नहीं जा सके तो खुद राम जी आ गए। निषाद जी ने कहा, महाराज चलिए हमारे गांव में आपकी वीआईपी व्यवस्था करेंगे ठहरने की, और 14 साल आप यहीं रहिए, हमारे पास जंगल में ही तो रहना है। राम जी बोले, 14 साल तक हम किसी गांव में किसी के घर में ठहर नहीं सकते। फिर कहा, ये बड़ा सा वट वृक्ष था, उसके नीचे राम जी ने कहा आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे। 14 साल तक राम जी गांव नहीं जा सकते थे, किसी के घर में नहीं जा सकते थे। जंगल की सूखी घास ला करके बिछा दी, और राम जी उस सूखी घास में आज बिछौना डाले सो रहे हैं। प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले। बोलो, बहुत कठिन उत्तर नहीं है। किसके लिए? हाँ, सिर्फ धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म कहता है कि माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। यदि राम ही आज्ञा ना मानते तो आप और हम कितनी मानते? सिर्फ धर्म के लिए कि मैं सारा कष्ट उठाऊंगा, नहीं जाते तो धर्म टूट जाता। बेटे का ये धर्म थोड़ी है माँ बाप की बात तुम ना मानो, धर्म ये है बात मानो। केवल माँ बाप के लिए उनकी आज्ञा मानना एक पुत्र का धर्म है। केवल धर्म का पालन करने के लिए मेरे राम ने 14 वर्ष का वनवास सहन किया। इसलिए धर्म के लिए जो सहना पड़े मुस्कुराते सहा करो, क्योंकि धर्म का पालन करने वाला ही अमर होता है। आज राम जी को हम और आप जानते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने धर्म का पालन किया, और उसी धर्म के पालन ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। उसी धर्म पालन ने उन्हें क्या बनाया? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। राम जी शाम को कंदमूल फल खाकर विश्राम कर रहे हैं। राम जी लेटे हैं तो बगल में माता सीता घास के बिस्तर पर जब लेटी, लक्ष्मण जी रो पड़े। क्या सोचा था कभी कि ये दिन देखने पड़ेंगे? घास के बिस्तरों पर राम जी सो रहे हैं। निषाद राज रो पड़े, और निषाद राज ने माता कैकेयी को जो गालियां देनी शुरू की। कैकेयी मां के कारण ये सब हुआ है। तब लक्ष्मण जी ने चुप किया, ए निषाद, दोष मत दो। अच्छा बताइए, राम जी आज घास के बिस्तर पर सो रहे हैं, इसमें दोषी कौन है? बोलो मेरी मां, दोषी कौन है? किससे दोष देंगे आप? कौन दोषी है बताओ? उत्तर दो मेरी मां। को ना काहू को सुख दुख, लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद जी से, को ना काहू को, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में प्रत्येक प्राणी जो भी सुख या दुख उठाता है वह अपने ही कर्मों के कारण उठाता है। हमने आपको बताया था कि राम जी के वनवास जाने में राम जी ही जिम्मेदार हैं, राम जी ही कारण है और कोई कारण नहीं। इसलिए आज राम जी घास के बिस्तरों पर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं दोष किसी को मत दो। जब जीवन में विपत्ति आए तो आप लोग किसी को दोष देते हैं, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण। एक बात बताएं मेरी माँ, किसी के कारण कुछ नहीं होता, जो होना होता है वही होता। आप कहते हैं तुम्हारे कारण, ये तुम्हारे कारण कुछ नहीं होता, आपके कारण भी नहीं होता।
जो होना है वही होगा। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक प्राणी अपने सुख और दुख का स्वयं जिम्मेदार है। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो धर्म के लिए स्वयं बाजार में बिक गए, पर धर्म को जाने नहीं दिया। अब आपसे मेरा फिर सवाल कि आप कितना धर्म का पालन करते हैं? आप धर्म को बचाते हैं या पैसों में बेच देते हैं? बोलो। आजकल सब लोग बिकते हैं। सब लोग क्या होते हैं? बिकते हैं। आप हर फील्ड में जाकर देख लो, बिकाऊ लोग मिल जाएंगे। क्यों मेरी मां? आज तो सब बिकता है साहब, सब बिकता है। लोग गवाहों को पैसा देकर खरीद लेते हैं, लोग एडवोकेट खरीद लेते हैं, लोग जज खरीद लेते हैं, लोग डॉक्टर खरीद लेते हैं। हाँ या ना? सब बिकता है यहां। आज का आदमी बिकाऊ इसलिए हो गया है कि उसके पास धर्म नहीं है। बिके तो हरिश्चंद्र भी थे, पर अपने आप को बेचा था, धर्म को नहीं बेचा था। आजकल का आदमी धर्म को बेच रहा, अपने आप को बेचा था, धर्म को नहीं। और आज का आदमी अपने आप को नहीं बेचता, धर्म को बेचता। फर्क कितना है? विचार बदल गए, युग बदल गया। धर्म को नहीं जाने देने वाले लोग सतयुग में हुआ करते थे। कलयुग में तो धर्म को बेचने वाले लोग मिल जाएंगे। कलयुग में तो ऐसा बाप मिल जाएगा जो अपनी बेटी को बेच देता है। कलयुग में ऐसा भाई मिल जाएगा जो अपनी बहन को बेच देता है। कलयुग में ऐसा प्रेमी मिल जाएगा जो अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर देता है। कलयुग है साहब, कुछ भी हो सकता है। कलयुग है, सही है। जहां इंसान का धर्म मर गया, वहीं से कलयुग स्टार्ट हो गया। जब तक आपके अंदर धर्म जिंदा था, कलयुग ने आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म जिंदा था, कलयुग में धर्म जिंदा है। फर्क कितना है? पहले 100% धर्म जिंदा था तो सतयुग था, 75% धर्म जिंदा था तो त्रेता आ गया, 50% धर्म जिंदा था तो द्वापर आ गया, सिर्फ 25% धर्म बचा, कलयुग आ गया। और कलयुग की चरम सीमा जब आएगी तो 25 से 5% रह जाएगा साहब। कलयुग का जब अंत आएगा, आज के युग में, अभी कलयुग को केवल 5,500 साल हुए हैं और कलयुग की टोटल आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की टोटल एज कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी केवल 5,500 साल गए हैं। बहुत बचा है, बहुत बाकी है अभी कलयुग। कलयुग का जब अपने चरम में आएगा, तब आदमी को मार कर खाएगा। अभी आप लोग मछली मारते हैं, अभी आप लोग बकरा बकरी खाते हैं। कलयुग का जब चरम सीमा आएगी, इंसानों को इंसान पकड़कर जिंदा चबा जाएगा। कलयुग का जब अंत आएगा, कलयुग जब अपने पीक पर होगा, तब यहां पर जब आज के समय पर बेटा अपनी मां को घर से निकाल देता है, आज के युग में, आज के समय, तो कलयुग जब और बढ़ेगा तब फिर क्या होगा? समय बहुत भयंकर आने वाला है। अच्छा हुआ कि भगवान ने अपन लोगों को कलयुग की शुरुआत में भेजा है। इस शुरुआत में थोड़ा ही सही भगवान का नाम जिंदा तो है, भगवान की कथाएं जिंदा है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो कहीं दूर दूर तक भगवान की ना कथाएं होंगी, ना भगवान का नाम होगा, ना भक्त रह जाएंगे लोग। सिर्फ पापियों से ये पृथ्वी भरी होगी, सिर्फ हर तरफ केवल पाप, सिर्फ पाप, कोई दया नहीं। आज का आदमी निर्दयी हो गया है। पहले का आदमी जीव पर दया करता था, उसे दया थी। आज का आदमी कोई दया नहीं करता। दया होती तो आज इंसानों के गले क्यों काटे जाते?
है ना। अभी आपने सुना ना कि लोगों को गले काटे गए, जीवित बच्चों के, जीवित व्यक्ति के गले काट दिए गए, जिंदा मार दिया गया, सिर कलम कर दिया गया। ये क्या है? आपको नहीं लगता कि इंसान जब किसी का गला, जब एक आदमी को जिंदा उसका गला काट रहा हो, तो बताइए क्या उस आदमी के अंदर दया है जो गला काट रहा है? नहीं। जो लोग मांस खाते हैं, जो बकरे को मारते हैं, मुर्गी मारते हैं, मछली मारते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि इन लोगों के अंदर दया है? बोलो, आप खाते हैं मांस कभी कभी? तो बताइए, मांस खाने वालों को आप कह सकते हैं कि इनके अंदर दया है? नहीं साहब। कहने को तो मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, कह देने से क्या है? आप कहने के लिए स्वतंत्र, आप कह दीजिए कि मैं बड़ा दयालु हूं। कह देने से दया नहीं होती साहब। दयावान व्यक्ति वह है जो चींटी को भी मरता हुआ देखे तो जिसका हृदय रो पड़े, उसके हृदय में दया है। यह दया की परिभाषा है। जो निर्दोष जीवों को अपने स्वाद के लिए मारता हो कि मुझे मछली अच्छी लगती है, मुझे मुर्गी अच्छी लगती है, अपने स्वाद के लिए निर्दोष जीव हत्या करता हो, यदि दया थी तो आपने हत्या क्यों की? आपने कहा हमने तो मारा नहीं, आपने भले नहीं मारा, पर वो मरी तो आपके लिए ही है। इसलिए मूल में हत्यारे आप ही होंगे, उसकी हत्या का पाप आपको ही लगेगा। कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मुर्गी मांस खाने वाले लोग कहते हैं हम बड़े दयालु हैं। दया का ये स्वभाव नहीं होता, दया की ये परिभाषा नहीं। दयावान व्यक्ति तो किसी जीव की हत्या करता ही नहीं। अहिंसा ही परमो धर्म। राम जी वनवास चले हैं, सत्य के लिए इतना कष्ट उठाया। शिवी दधीची हरिश्चंद्र, आपसे यही प्रार्थना है, मर जाओगे तो दूसरा जन्म हो जाएगा, मर जाओगे तो फिर वापस आ जाओगे, पर धर्म मर गया फिर वह जीवित नहीं होगा। बेटा मर गया तो आ जाएगा दूसरा बेटा, पत्नी चली गई तो आ जाएगी दूसरी। एक राजा हुए हमारे देश में, नाम था मोरध्वज, जिन्होंने अपने बेटे को आरे से चीर कर दान दिया था। सुना है कभी? क्यों दिया था? एक ब्राह्मण आए, बोले हमारा शेर भूखा है, बूढ़ा हो गया है, उसे मांस चाहिए, पर आपके बेटे का मांस खाएगा वो, और वो वचन दे चुके थे। अब राजा बोले बेटे को मारूंगा तो हत्या लगेगी। तो बेटा आ गया, पिताजी आप मेरी परवाह ना करो, आप यदि नहीं दोगे ना तो आपका वचन मिथ्या हो जाएगा, आप झूठे हो जाएंगे कि कहकर आपने नहीं दिया, कि कहकर आपने नहीं दिया। इसलिए मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके धर्म की रक्षा करूंगा, आप मुझे आरे से चीर कर आप अपने ब्राह्मण को दिए वचन को पूरा कीजिए। आरा लाया गया साहब। मोरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज के सिर पर आरा रखा और जो आरा चलाया खून की पिचकारियां निकल गईं, पर राजा के हाथ रुके नहीं। क्यों? क्योंकि बेटे को महत्व नहीं दिया, धर्म को महत्व दिया। अरे धर्म है तो 100 बेटे हो जाएंगे, पर धर्म नहीं है तो धर्महीन। धृतराष्ट्र के थे तो 100 बेटे। धृतराष्ट्र के कितने बेटे थे? जोर से 100। एक भी काम का नहीं है। तो आचरणहीन और धर्महीन नालायक बेटे 100 भी हो तो किस काम के? और लायक बेटा एक ही हो, अर्जुन जैसा, तो काम कर जाता है। लायक भला एक, नालायक 100 किस काम के? क्यों? कौरवों के पक्ष में भी धर्म नहीं था। धर्म होता तो भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार रहे हैं, क्या यह धर्म है कि आप भरी सभा में एक नारी का अपमान करें, उसे निर्वस्त्र करें? क्या यह धर्म था? नहीं। धर्म का पालन नहीं किया कौरवों ने तो सर्वनाश हुआ। धर्म का पालन नहीं किया रावण ने
क्या एक नारी को उसके पति के अनुपस्थिति में उठाकर चोरों की तरह किसी की पत्नी को आप ले आए, क्या यह धर्म था? धर्म का पालन नहीं किया रावण ने, सर्वनाश हुआ। धर्म का पालन नहीं किया कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। धर्म का पालन नहीं करोगे आप तो आपका भी सर्वनाश होगा, और धर्म का पालन करोगे तो घर घर पूजे जाओगे, आपकी जय जयकार होगी। हरिश्चंद्र बनकर, शिवी बनकर, मोर ध्वज बनकर, ध्रुव प्रहलाद और राम बनकर पूजोगे यदि धर्म का पालन किया तो। और धर्म को नहीं समझा तो परिणाम सामने है। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर धर्मो रक्षति रक्षिता। बताइए आपकी कीमत किससे? आपका वजन यदि 75 किलो है, 80 किलो है, आप 80 किलो के आदमी हो, 70 किलो के आदमी हो, 90 किलो के आदमी हो, बताओ आपकी कीमत किससे है? आपके शरीर से या आपके धर्म से? धर्म मीन्स संस्कार। आप बहुत पैसे वाले हैं लेकिन आपने 2 नंबर का भ्रष्टाचार करके, उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाए। आजकल तो लोग कैसे भी पैसे कमाते हैं साहब, लड़कियों को बेच करके भी लोग पैसे कमा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? क्या गांव की बहन बेटियों का अपहरण नहीं हो रहा है? क्या किडनैपिंग नहीं हो रही है? ये लड़कियों को किडनैप करके क्या होता है, बेच दिया जाता है। बड़े बड़े शहरों में काम वाली बाई बना के रखा जाता है। बच्चों का अपहरण करके क्या लोग किडनियां नहीं निकाल रहे हैं? क्या ये केस आपने नहीं सुना? फिर तो पैसा तो आदमी को बेचकर किडनियां निकाल कर भी कमा रहा है। तो क्या ऐसा पैसा कमाना धर्म है? एक इंसान की पहचान साहब उसके रूप रंग से नहीं होती, एक इंसान की कीमत उसके वेट से नहीं होती। अरे वजन शरीर में ना हो, धर्म में वजन होना चाहिए। प्राण चले जाएंगे साहब, पर हम वो लोग हैं जो धर्म नहीं छोड़ेंगे। नुकसान हजारों का हो जाए, लाखों का हो जाए, करोड़ों का हो जाए, अरे नुकसान में सब कुछ चला जाए, सब चला जाए तो चला जाए, परिवार जाए तो जाए, पुत्र जाए तो जाए, पत्नी जाए तो जाए, शरीर जाए तो जाए, राज्य जाए तो जाए, पर धर्म ना जाए। ऐसे राजा हुए हमारे यहाँ। सबसे कीमती है हमारा, जोर से, धर्म। और धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म का पालन करने के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा, तब पता चलेगा धर्म की परिभाषाएं क्या है। मेरा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है। पिता का धर्म अलग होता है, पुत्र का धर्म अलग होता है। बोलो हाँ। आप हमारे यहां आए हैं तो आपका धर्म अलग है, जब हम आपके यहां आएंगे तो आपका धर्म अलग होगा। समय काल परिस्थिति पर धर्म की परिभाषाएं, धर्म तो एक ही है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, दया धर्म का मूल है, दया ही सत्य ही धर्म है। पर व्यवहार में धर्म की परिभाषाएं बदल जाती हैं। व्यवहार में धर्म की परिभाषा, राम जी ने बाली को छिपकर मारा, बाली जैसे पापी को छिप कर मारना ही धर्म है, इसलिए छिप करके मारा। तूने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत संग बनाया, उसके संग दुराचार किया है, तुम जैसों का मुंह नहीं देखेंगे, इसलिए राम जी ने कहा तुम्हारा क्या मुंह देखे, तुम्हें छिप के मार देना ही धर्म है। पापी को पाप से मारना ही धर्म है। बताइए, किसी को पीठ पर मारना धर्म है? बोलो, किसी को पीठ पर वार करना क्या धर्म है? बोलो भाई, किसी की पीठ पर गोली मारना धर्म है? नहीं। पर एक आतंकवादी जिसने बम से हजारों निर्दोष लोगों की जान ली हो, यदि वो भाग रहा हो तो उसकी पीठ में गोली मारना धर्म है कि नहीं? फिर कई बार धर्म को समझने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। कई बार छाती पर गोली मारना धर्म है, तो आतंकवादियों की पीठ में ही गोली जहां लगे वहीं मारना धर्म है। अब ये थोड़ी देखेंगे कि आतंकवादी अब हमारी तरफ मुंह करे तब गोली मारेंगे। क्यों जी? उसकी तो पीठ में भी लग जाए क्योंकि आतंकवादी है।
तो धर्म की परिभाषाएं समय काल परिस्थिति पर बदल जाती हैं, पर मूल परिभाषा एक रहती है, सत्य दया, यही मूल धर्म है। परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार धर्म है, सेवा धर्म है, पर बाकी परिभाषाएं बदलती चलती हैं। चलो बताओ, पत्नी पति के पांव दबा रही है, यह धर्म है कि अधर्म है? उत्तर आज मैं धर्म को बड़ी डीपली समझाऊंगा, शायद आपको समझ में आए धर्म की व्याख्या। पत्नी पति के पांव दबा रही है, यह धर्म है या अधर्म है? जोर से। पत्नी अपने पति के चरण दबा रही है, यह धर्म है या अधर्म है? बोलो। धर्म है, आप ठीक कह रहे हैं। अब बताना, एक पति अपनी पत्नी के पांव दबा रहा है, एक पति अपनी पत्नी के पांव में मालिश कर रहा है तेल लगाकर, बताओ ये धर्म है या अधर्म है? बोलो बोलो, धर्म है या अधर्म है? जोर से। अब यह व्याख्या सिचुएशन पर निर्भर करती है। इसे आप ना धर्म कहेंगे अभी, ना अधर्म कहेंगे अभी। इसे तब माना जाएगा यदि किसी की पत्नी बीमार है, करने वाला कोई नहीं पति के सिवा, तो वह पति इंसानियत के नाते वह अपनी पत्नी के पांव में तेल लगाकर यदि उसका दर्द कम करता है तो वह पति धर्म ही कर रहा है। यह सिचुएशन पर निर्भर करता है, वो समय की वो स्थिति क्या है, तो ये धर्म हो जाएगा। अब पत्नी बढ़िया खा पी के पति से कहे जी आओ पांव में तेल लगा दो, ये अधर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पांव में तेल लगाना ये धर्म भी है और अधर्म भी है। ये सिचुएशन पर निर्भर करता है, ये स्थिति पर निर्भर। तो धर्म की ये परिभाषाएं होती हैं कि कब क्या करना आपका धर्म है और कब क्या ना करना आपका धर्म है, कब क्या करना अधर्म है। ये न्याय, ये ज्ञान होना चाहिए। सत्य बोलना बताइए धर्म है कि अधर्म है? जोर से और जोर से। सत्य बोलना धर्म है, बताइए क्या सत्य बोलना अधर्म हो सकता है? बोलो हाँ या ना। हाँ, सत्य बोलना भी अधर्म हो सकता है। कब? वो सिचुएशन पर निर्भर करेगा। मैं एक सिचुएशन रखता हूं आपके सामने। सत्य बोलना धर्म है, पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। ये ज्ञान शुक्राचार्य जी का है। कहां झूठ बोलना चाहिए वहां मैं आपको स्थिति बताता हूं। एक कसाई है, एक कसाई है, कसाई के हाथ से गाय छूट करके आपके सामने से गुजरती है। कसाई ने आपसे पूछा कि हमारी गाय किस तरफ गई है। अब वहां कसाई को आप यदि सही बताते हैं कि ये खड़ी है गाय वहां पर, तो कसाई जाकर गाय को पकड़कर मार देगा। और आप कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं, ये आप कुछ ना बोले, तो कसाई से आप सच कह देंगे कि गाय वहां खड़ी है, तो आपका सच बोलना पाप हो जाएगा। हेलो हाँ या ना? अब आप कहेंगे हमने सच बोला। सच? हाँ, अरे सच भी सिचुएशन देख के बोला जाता है। वो स्थिति क्या निर्मित है कि कसाई खड़ा है, तलवार लेकर मिल जाए गाय तो काट दूं। यदि आपके झूठ बोलने से किसी गाय की रक्षा हो रही है तो वहां झूठ बोलकर गाय की रक्षा करनी चाहिए। आपकी झूठ बोलने से, आपकी झूठी गवाही से यदि निर्दोष लोगों की जान बच रही है तो वहां झूठी गवाही देनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, यहां झूठ के लिए झूठ वहां बोलना चाहिए जहां आपका अपना एक रत्ती का स्वार्थ ना हो। यदि आप अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं तो पाप है, पर परोपकार परमार्थ के लिए झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ भी सत्य से बढ़कर होता है। और ये स्थितियां पूरी जिंदगी में शायद किसी के जीवन में आए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग झूठ बोलना शुरू कर दें। आप अपनी दुकान में बैठकर ग्राहकों से झूठ बोलते हैं तो वह पाप है। ठग रहे हैं, बेईमानी भ्रष्टाचार कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, वह घोर पाप है। पर आपके झूठ बोलने से गाय की रक्षा होए, समाज के बहुत बड़े तबके की रक्षा होए आपके एक झूठ बोलने से, वहां पर आपका झूठ बोलना धर्म है। तो एक स्थिति निर्भर करती है उस समय क्या है ना। तो सत्य और धर्म की परिभाषा बड़ी गहरी है। अब ये परिभाषाएं समझने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत सत्संग करना। आजकल का आदमी निर्णय क्यों नहीं ले पाता? इसलिए कि आपको धर्म का बोध नहीं। जिस आदमी को हम लोग जब कोई निर्णय लेते हैं ना तो 100 बार सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, फिर निर्णय लेते हैं।
जो निर्णय आप ले रहे हैं, क्या इतिहास में वही निर्णय किसी और ने पहले लिया है? यदि लिया है तो उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम पर दृष्टि जरूर डालना चाहिए। जैसे आज के लड़का, आज की लड़कियां किसी लड़के लड़की को लेकर भाग जाती हैं, ये वर्तमान में तो भाग गई, इन्होंने अपने भविष्य पर कभी नजर नहीं रखी कि इसका परिणाम क्या होगा। काश सोच लिया होता ठंडे दिमाग से कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आप जो बेईमानी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जरा से स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए विचार तो कर लो, क्या वह सही है या गलत है। बस एक बात याद रखना, कान खोल कर सुनना, गलत गलत ही रहेगा और उसका दंड तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी भोगना पड़ेगा। भगवान से आज तक कोई बचा होए, अरे हमसे आप बच जाओगे, हमारे देश के कानून से शायद आप बच जाएं, पर परमात्मा जो लाख आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला, उससे भला कोई कैसे बच सकता है। इसलिए गलत ना करना, गलत गलत होता है, वो सही नहीं हो सकता, और सही आपका गलत नहीं हो सकता। बड़ी गहरी परिभाषाएं हैं साहब। क्या कई बार वो जो हम सही मानते हैं वही गलत होता है, और जो गलत मानते हैं वो सही होता है। तो धर्म की परिभाषाएं बड़ी गहरी हैं। एक ही काम हम करें, वह सही भी हो जाता है, वह गलत भी हो जाता है। देखने के नजरिए होते हैं, है ना। जैसे आम का रस, जैसे आम का रस अमृत है। आम का रस पीने में अच्छा लगता है, किस किस को अच्छा लगता है आम का रस? भैया आपको आम का रस अच्छा नहीं लगता? बोलो मेरी माँ नहीं लगता अच्छा। क्यों मेरी माँ, कोई दुश्मनी है? आम का रस किस किस को अच्छा लगता है? हाथ उठा लो भैया। हमें तो अच्छा लगता है, हम तो खूब आम के साथ भोजन करते हैं। आम बहुत अच्छा होता है, आम का रस बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप देखो आम का रस बहुत अच्छा है, लेकिन आम के रस के संग यदि आपने पेप्सी या कोका कोला पी लिया तो वही आम का रस आपकी जान ले लेगा, पॉइजन हो जाएगा पेप्सी के साथ, कोका कोला के साथ। तो जो चीज अच्छी है वह बुरी भी है, वो सिचुएशन, वो स्थिति पर निर्भर करती है। यही धर्म का ज्ञान है। जिसको धर्म का ज्ञान है वो अपने खाने पीने से लेकर, सोने जागने से लेकर, उठने बैठने से लेकर, बोलने बताने से लेकर हर जगह धर्म का फॉर्मूला काम करता है। यहां तक कि हमारे भारत में, हमारे यहां बैठने का भी एक सिद्धांत है, कैसे बैठना चाहिए, किसके सामने कैसे बैठना चाहिए। आप अकेले में कैसे भी बैठो, है ना। मंदिर में कैसे बैठना चाहिए, घर में कैसे बैठे हो, जैसे घर में बैठे हो वैसे मंदिर में नहीं बैठ सकती। घर में आपने पांव पसार लिया, मंदिर में आपने भगवान की तरफ पांव पसार लिया, तो वही घर में पांव पसारेंगे तो शरीर को राहत मिलेगी, कंफर्टेबल रहेगा, पर वही पांव मंदिर में पसार लेंगे तो वो पाप हो जाएगा, भगवान की तरफ पांव। कैसे बैठना चाहिए, मैं आपको छोटी छोटी बातें क्या बताऊं। गुरुजनों के सामने कैसा बैठना चाहिए, ये भी बैठने का भी सिद्धांत है कि क्या कैसे। चलो ये आपके फिर बस की नहीं है ये बातें, है ना। इसलिए अब आपको बस इतना समझा रहे हैं कि धर्म का पालन करना, मर जाना परंतु धर्म जाने मत देना। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ आपका धन है और दूसरी तरफ आपका धर्म है, और दो में से एक को जाना पड़ेगा, तो आप किसे छोड़ेंगे, धन को या धर्म को? आप किसे बचाएंगे, धन को बचाना, अब धर्म बचा या धन बचा, दो में से एक ही बचेगा, क्या बचाओगे? जोर से क्या बचाओगे, जोर से मैया बताओ क्या बचाओगी, क्या? धर्म। तो क्या आप लोग बचाते हैं? आजकल तो पैसे के लिए आदमी बेईमानी कर रहा है, और आप यहां तो अच्छी बातें करते हैं साहब। यही बातें कभी अकेले में अपने से किया करो कि धर्म बचाना है, धन नहीं। धन तो आ जाएगा कल फिर से। ये बातें जरा अपने से किया करो अकेले में। अपने आप से सवाल पूछो कि आप अभी तक किसको बचाते आए हैं, धर्म को या धन को? थोड़ा धर्म का पालन करना सीखो,
बहुत बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों में आपने पढ़ी हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां पाई हैं, थोड़ा धर्म का पाठ भी पढ़ लेना। आज हमारे देश की यही तो विडंबना है, बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। बच्चों को क्या शिक्षा नहीं दी जाती? जोर से, धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए बच्चे धर्म को जानते ही नहीं। आप लोग ही कितना धर्म जानते हैं? कितना ज्ञान है आपको धर्म का? धर्म का ज्ञान ये नहीं है कि मैं हिंदू हूं, मेरे राम है, मेरे कृष्ण, केवल यही धर्म नहीं है। अरे जीवन के व्यवहार में भी धर्म होना चाहिए। धर्म का बोध मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को हिंदू कहो, मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म ये है। ये ज्ञान हो जाना, ये तो बच्चे को रटा दो ज्ञान हो जाएगा। धर्म का मतलब होता है आपसी वार्ता में भी हम धर्म का पालन करें, ऐसी बातें ना करें जो धर्म के खिलाफ हो। अब राम जी सवेरा हुआ, निषाद के यहां जाके स्नान किया और आगे चले। तो राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, अब आप वापस लौट जाइए। जासो जब राम जी लौटाने लगे ना, तो घोड़े जो है ना, रथ के घोड़े, वह वापस नहीं हो रहे हैं। मानो वो घोड़े रो रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर हमने राम जी को जंगल में छोड़ा है, हम दोषी हैं। वह घोड़े अपने आप को दोषी। कितना प्रेम उन घोड़ों का राम जी से। जासो वियोग विकल्प सुएं से, प्रजा मातु पितु जी हहीं कैसे। राम जी उन घोड़ों को देख रहे हैं। सुमंत्र जी अयोध्या की तरफ ले जा रहे हैं, पर घोड़े तैयार नहीं हैं। हिन हिना कर राम जी की तरफ देखते हैं, जाकर राम जी के पांव को चाटने लग जाते हैं घोड़े। राम जी ने हाथ फेरा और वापस किया। जिनके वियोग में घोड़े रो रहे हो, उन राम के वियोग में उनके माता पिता, उनके प्रजाजन का क्या हाल रहा होगा, जरा आप कल्पना कीजिए। अब राम जी गंगा के किनारे आए, सुमंत्र जी वहां से आगे बढ़े हैं। अब राम जी केवट के पास नाव मांग रहे हैं, केवट से। कहां पर? गंगा के किनारे। अब राम जी केवट से कह रहे हैं, आ सको तो उतनी कर लो। क्यों? आप कितनी, आजकल आदमी एक करके परेशान हो जाता है, एक कर नहीं उठा पाते। एक का मेंटेनेंस गड़बड़ा, एक में मेंटेनेंस गड़बड़ा जाता है। क्यों मैया? तेरे में दम है तो दो चार का उठा के दिखा। पहले भगवान श्री कृष्ण भगवान ने 16,108 विवाह किए, तो उनमें शक्ति थी। इतनी पत्नियों की, सबके लिए अलग अलग महल बना कर दिए, सबकी व्यवस्था, और सबके साथ रहते हैं उतने रूप में। अब तुम में इतनी क्षमता हो, तुम भी कर लो। एक तुमसे झेली ना जा रही है। एक में परेशान है आदमी। इसलिए केवट कहता है, एक तो हमसे झेली नहीं जा रही है, उसी के खर्चे पूरे करने में हमारे बाल पक गए, और ये नाव हमारी और पत्नी बन जाएगी तो उसको कहां रखेंगे? कुटिया एक ही है। अब बताओ क्या करें हम? राम जी बोले, भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें पार लगाओ, हम भी सामान्य हैं। केवट बोला, ना सरकार, आपके चरण में जादू है। तो राम जी बोले, बताओ फिर, तुम बताओ हम क्या करें? बोले, एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, आप अपने चरणों को हमें दीजिए थोड़ी देर के लिए, हम इन्हें धुल धुल कर पांव में लगी सारी धूल उतार देंगे, फिर अपनी नाव में बिठाएंगे, फिर हमारी नाव को कोई खतरा नहीं होगा। क्योंकि आपके चरणों में लगी धूल से ही हमारी नाव को खतरा है। क्योंकि इसी चरणों की धूल से वो पत्थर की नारी अहिल्या हो गई, नारी बन गई, पत्थर नारी बन गया। जब पत्थर नारी बन सकता है तो हमारी नाव तो पत्थर से कोमल है। भाई लकड़ी तो कोमल होती है ना पत्थर से, इसलिए हम आपको नाव में नहीं चढ़ा सकते बिना पांव धोए। राम जी बोले, भैया जल्दी है थोड़ा, इसलिए हमें इमरजेंसी में पार लगाओ। केवट बोला, जल्दी है तो आगे से घुटनों कमर तक पानी है, वहां से पैदल निकल जाओ। राम जी बोले, हम तो निकल जाएंगे, सीता कमर तक पानी को पुरुष पार कर सकता है, स्त्री कैसे पार करेगी? साथ में देवर है, इसलिए मर्यादा है। अब कैसे पार करें? महिलाओं की भी एक मर्यादा होती है। क्या मर्यादा है? स्त्री को
कमर तक पानी पार नहीं करना चाहिए नदियों में, घुटनों तक पानी पार कर लो। कमर तक पानी है तब फिर नाव से ही पार होगी, मर्यादा है। जैसे महिलाएं, जैसे पुरुष जमीन पर लेटकर भगवान को प्रणाम करता है, गुरु जी को प्रणाम करता है, जैसे साष्टांग दंडवत कहते हैं, पुरुष लेटकर प्रणाम करता है। पुरुष को लेटकर प्रणाम करना धर्म है, पर स्त्री लेटकर प्रणाम करेगी तो वह अधर्म हो जाएगा। स्त्री को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहा जाता है स्त्री अपने घुटनों को जमीन में रखकर माथे को जमीन में रख दे, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। कई बार कुछ माताएं लेटकर प्रणाम करती हैं, लेटकर प्रणाम स्त्री को नहीं करना चाहिए, लेटकर प्रणाम पुरुष करे। स्त्री, सबके अलग अलग विधान है, स्त्री क्या करे पुरुष क्या करे। अब कई लोग ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, नहीं, तुम्हारा अलग विधान है, उनका अलग विधान है। और ये साइंटिफिक भी है, महिला लेट जाए तो लेटने में वो अच्छी नहीं लगती है ना, शरीर के अंग अस्त व्यस्त ना हो, आपकी मर्यादा ना बिगड़े, इसलिए आपको एक मर्यादा में रहकर प्रणाम करने का बोला गया। लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, माथा टेक कर प्रणाम कर। और पुरुष को लेट कर प्रणाम करना चाहिए। पुरुष चाहे तो घुटने रख के वो भी माथा से प्रणाम कर ले, वरना साष्टांग प्रणाम लेट कर होता है। और साष्टांग प्रणाम में भी पुरुषों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कमर का अंग का, जो हमारी योनि का हिस्सा है, वह ऊपर उठा होना चाहिए उस समय जब प्रणाम आप लेट कर रहे हों, है ना। और स्त्री का जो हृदय है, स्त्री का जो हृदय है वह पृथ्वी से कभी टच नहीं होना चाहिए, यह एक मर्यादा है। स्त्री की छाती पृथ्वी मां में टच नहीं होना चाहिए, इसलिए साष्टांग प्रणाम आपके लिए वर्जित है। आप घुटने टेक कर माथा जमीन में रखकर प्रणाम कीजिए। और पुरुष भी जब प्रणाम करे तो अपनी कमर को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें, ये साष्टांग प्रणाम का नियम है। पर लोगों को जितना ज्ञान है उतना लोग करते हैं, कोई अपराध नहीं है, पर फिर भी यदि ज्ञान है और फिर हम उस प्रकार से करें तो अच्छा है। भाई लेट कर महिलाएं प्रणाम करें तो वो एक अपराध तो है ही, अब कोई माने ना माने, जो कहा गया शास्त्रों में वो करना चाहिए, जो उचित है वो करना चाहिए। तो राम जी कहते हैं आगे से कमर तक पानी है, राम जी बोले सीता कैसे पार होंगी। राम जी सब देखो, सब जगह धर्म काम कर रहा है, सब जगह किसका काम पड़ रहा है, धर्म का ज्ञान है, तो आप वही करेंगे जो करने लायक है, वो नहीं करेंगे जो नहीं करने लायक। जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है वो भी करते हैं जो करने लायक नहीं है। इसलिए धर्म का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। वही शिक्षित है, वही पढ़ा लिखा है, जैसे धर्म का नॉलेज है, ज्ञान है। अब राम जी बोले क्या करें, बोले चरण धुलाओ। अच्छा, ये केवट इतनी जिद कर रहा है, ये केवट कौन है, इसकी पिछले जन्म की कथा है। केवट पिछले जन्म में कौन है जरा सुनिएगा। केवट पिछले जन्म में एक क्षीर सागर में जहां भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ विराजते हैं, वहां पर एक कछुए के रूप में केवट पिछले जन्म का एक कछुआ था। ये बार बार समुद्र में कछुआ आए और भगवान के चरणों को छुए तो शेषनाग भगवान जो फुसकारें तो भाग जाए, फिर आए चुपके से, शेषनाग भगवान ने फिर फुसकारा। अब की बार इतनी जोर से फुसकारा, कछुआ मरने लगा जहर से। कछुआ जब मरने लगा तो राम जी से भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु क्या मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे, मैं आपके चरणों को ही तो छू रहा हूं, चरणामृत लेना चाहता हूं। भगवान ने कहा अगले जन्म में हम राम बनकर आएंगे, तुम केवट बनकर आना और खूब पांव धो धो के हमारा चरणामृत लेना, इस जन्म की अभिलाषा अगले जन्म में पूरी करना। वही केवट बनकर आए और राम जी से कहते हैं आपके चरण धोए बिना मैं आपको पार जाने नहीं दूंगा, अब पांव धुलाओ। राम जी बोले अच्छा ठीक है भैया, तेरी मर्जी है, तेरी इच्छा है, चल धुल ले। ठीक है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। केवट ने जब राम जी की इच्छा मानी जानी देखी तो केवट कठौता में पानी लाया। इतना चतुर है, कठौती में पानी नहीं लाता। केवट कहता है कठौता मीन्स पुल्लिंग, कठौती मीन्स स्त्रीलिंग। कठौती लाऊंगा और कहीं राम जी के पांव से यदि वो महिला बन गई तो कठौती से लड़की बनेगी, कठौता ले गए कि लड़का बन जाएगा तो नाव चलाने के काम आएगा। यदि बनेगा भी तो लाभ है, लड़की बनेगी तो विवाह करने का झंझट, कहां पैसा लाएं। तो कठौता लेके गया, कठौती नहीं लाया, जबकि दोनों होती हैं कठौता कठौती। बड़े को कठौता, ये कठौता क्या होता है आप जानते हैं? जो नाव चलाने वाले केवट होते हैं ना, उनकी नाव में जब पानी भरता है
तो वो नाव के पानी को उसी कठौता से, लकड़ी का एक पात्र होता है जो नाव के पानी को बाहर उलीचता है, उस पात्र का नाम होता है कठौता। वो कठौता। तो कठौते से केवट ने कहा, चल कठौता, आज तेरा कल्याण करेंगे। कठौता बोला, कैसे? बोले, तूने कई बार हमारी नाव को डूबने से बचाया है, तूने हमें डूबने से बचाया, आज हम तुझे डूबने से बचाएंगे। आज तुझमें राम के चरण पड़ जाएंगे तो तुम्हारी कठौता जाति अमर हो जाएगी। देख लो, भले तुम भूल जाओ कठौता को, पर जब राम कथा सुनोगे तो राम कथा में कठौता आएगा ही आएगा, तुम्हारी जाति अमर होगी। समझ रहे हैं? कठौता, कठौता में पानी भरकर लाए और राम जी के चरणों को अब धीरे धीरे केवट ने देखा, राम जी के चरणों को रखा, पानी डाला, आवाज लगाई, अरे भाग्यवान सुनती हो? राम जी बोले, किससे आवाज लगा रहे हो? किससे आवाज लगा रहे हो? हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी है, हमारी आंखें थोड़ा कमजोर हो गई हैं, हमारी पत्नी देखेगी कि कहीं धूल तो नहीं लगी। तब पत्नी को भी बुलाया और गुड्डू को भी आवाज, गुड्डू सुनो, तुम भी आओ। गुड्डू भी आया दौड़ के, देख बेटा पांव में कोई धूल वूल तो नहीं लगी। राम जी बोले, जल्दी पार लगाओ हमें, अब तुम सबसे पांव धुलवाओगे। केवट बोला, तो नहीं धुलना पाओ, जाओ अपने से जाओ, हमें यदि पांव नहीं धुलवाया हमारे मन से, हम पार वार नहीं लगाएंगे। लक्ष्मण जी बहुत देर से सुन रहे थे, गुस्सा आ गया, जब देखो बहुत बोल रहा, निकाला धनुष बाण, अभी मार देंगे तुझे, और मैं खुद नाव चला के चला जाऊंगा। पूरे खानदान को बुला रहा है पांव धुलने के लिए। केवट ने जब डांटा तो हाथ छोड़ दिया, केवट कटौता उठाता, और केवट बोला, लक्ष्मण जी मार दो मुझे, और आज तो मेरा मरना सार्थक हो जाएगा। क्यों? भगवान के एक चरण दबाती हूं, भगवान के एक पांव में माता सीता का अधिकार है और एक पांव में लक्ष्मण जी का अधिकार है। आज देखो ये केवट है जो दोनों चरण चाहता है, इसलिए अब राम जी ने कहा, भैया केवट पांव धो लो। अब पांव घिस घिस के धुल रहा है। गुड्डू तुम भी देखो, और भाग्यवान तुम भी अच्छे से देखो, कोई धूल ना रह जाए। जब चरण धोया तो चरण धोते धोते हिलाने लगा राम जी को। राम जी बोले, गिराएगा क्या? अच्छे से धुल, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, सरकार गिर जाओगे तो आप अपना हाथ मेरे माथे पे रख लो। केवट जबरदस्ती भगवान का हाथ अपने शीश पर चाहता है। राम जी रो पड़े, वाह केवट, अभी तक मैंने सुना था कि भक्तों को गिरने से मैं बचाता हूं, पर आज देख रहा हूं कि केवल भगवान ही नहीं, कभी कभी भक्त भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। केवट ने आज राम को गिरने से बचाया, कहा नाथ हाथ रख लो। चरण धो करके पद पखारी जल पानी कर, आप सहित परिवार, पितर पारु कर प्रभु पुनि, मुदित गयऊं ले पार। केवट ने चरण धोए और चरणामृत पिया। भगवान को नहवाने के बाद जो जल बचता है वो क्या कहलाता है? चरणामृत पीना चाहिए। चरणामृत जो पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णुं पादोदिकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत की भी बड़ी महिमा है। केवट बोला, सरकार ये चरणामृत पी लो। राम जी बोले, अब तो पांव धुल लिया, अब तो पार लगा दे। केवट बोला, आपसे पहले जो वेटिंग में खड़े हैं पहले उन्हें तो पार लगाऊं। राम जी बोले, यहां हमारे सिवा कौन है? नहीं सरकार, आपके चरणामृत से मैं अपने पितरों के नाम का जल छिड़कूंगा, ताकि मेरे पितर भी आपके चरणामृत को पीकर तृप्त हो जाएं और वो पार लग जाएं। जब वो पार लगेंगे तब मैं आपको पार लगाऊंगा। पितरी पार, पितरों को पार लगा दिया केवट ने। इसलिए भगवान की भक्ति से सारे पितर तर जाते हैं। सुनो, केवट कहते हैं राम जी से, प्रभु नाव डगमग डगमग डोल रही है और यदि आपको डर लग रहा है तो आप मेरा हाथ पकड़ लो।
अब बताओ, केवट तुमने क्यों नहीं पकड़ा राम जी का हाथ? केवट बोला सरकार, अच्छा आप बताओ, आप भगवान का हाथ पकड़े वो अच्छा है या भगवान आपका हाथ पकड़े वो अच्छा है? बोलो, कौन किसका पकड़े तो अच्छा है? हाँ? केवट बोला, प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं अभिमान बस कभी आपका हाथ छोड़ सकता हूं, पर जिसका हाथ प्रभु आपने पकड़ लिया फिर आप कभी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप मुझे पकड़ लीजिए। मेरी क्या औकात कि मैं आपको पकड़ सकूं, आप मुझे पकड़ लीजिए। इसलिए जब भक्त लोग, आपने कभी गौर किया हो, जो रसिक भक्त होते हैं, जब वह बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, राधा रमण जी कहीं भी मंदिर जाते हैं, वह ऐसे हाथ उठाकर दर्शन करते हैं। ऐसे हाथ का क्या अर्थ होता है? ऐसे हाथ का अर्थ यह होता है, आपने देखा होगा कई भक्त ऐसे हाथ उठा के खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे रोते हैं, तड़पते हैं या भगवान को पुकारते हैं ऐसे। क्या इसका क्या आशय है? ऐसे हाथ क्यों करते हैं? ऐसे हाथ क्यों उठाते हैं? इसका कारण क्या है? भक्त लोग ऐसे हाथ उठा के क्यों दर्शन करते हैं? और आप लोगों से हम जब कहते हैं, जब कहा जाता है, जय लगाई जाती है, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, तो अपने आप लोगों के हाथ ऊपर ऊपर हाथ, ऐसे का क्या अर्थ? इसका अर्थ है, आपके घर में छोटा कोई बच्चा है तो ये बात उससे आप सीख सकते हैं। छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तब वह सबसे पहले क्या करता है? अपने हाथ उठाता है। हम ही वही छोटे बच्चे हैं जो भगवान की गोद में जाना चाहते हैं, इसलिए हाथ उठाकर कहते हैं, प्रभु हमने हाथ उठा लिया। जैसे माँ छोटे से बच्चे को गोद में ले लेती है, आप भी हमें अपनी गोद में ले लीजिए, इसलिए हाथ उठाया जाता है। ऐसे भक्त लोग हाथ उठाकर भाव से कहते हैं, हे प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। रखा हुआ था, है ना, वह अंगूठी माता सीता ने राम जी को दी और राम जी ने केवट को दी। उतराई तो केवट बोला, सरकार नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो उतराई दे के नाथ जात ना बिगाड़ियो। धोबी से कपड़ों की धुलाई के पैसे नहीं लेता, नाई से सेविंग के पैसे नहीं लेता। आप भी केवट, हम भी केवट, हम आपसे पैसे कैसे लें? केवट राम जी बोले, हम केवट कहां से केवट हैं भैया, हम थोड़ी केवट हैं। केवट बोला, ना प्रभु आप भी केवट हो, हम भी केवट हैं, फर्क कितना है? हम गंगा से पार लगाते हैं, आप भव सागर से पार लगाते हैं। हम छोटे केवट हैं, आप बड़े केवट। हमारा काम भी पार लगाने का है और आपका काम भी, आप भी पार लगाते हैं, हम भी पार लगाते हैं। तो व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे पार लगाने वाले को केवट कहते हैं। आप भी केवट, हम भी केवट। आप हमारे घाट आए, हमने आपको पार लगाया। हे नाथ, जब मर कर मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे भवसागर से आप पार लगा देना। केवट ने राम जी के चरणों में बार बार दंडवत की। उतराई नहीं ली, स्वार्थ नहीं था, दर्शन था भाव। मैया क्या निकाल रही हो बटुए से मेरी माँ? पैसे गिनने लगी बीच कथा में? बंद कर दो उसे, कथा सुनो। अब राम जी केवट को मिल रहे हैं, आगे चले। राम जी भरद्वाज ऋषि जी के पास गए। अब वहां से आगे चले, भरद्वाज जी के पास गए हैं और राम जी ने भरद्वाज जी से मिलकर उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में मत्था टेका, प्रणाम किया, दंडवत किया। अब राम जी कुछ समय वहां रहे, गुरु जी से आशीर्वाद लिया, संतों का दर्शन किया। राम जी गुरु जी से कह रहे हैं, गुरु जी हम किस रास्ते जाएं? गुरु जी बोले यहीं से जाओ। अब आगे चले तो तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कहते हैं उस समय भगवान का दर्शन करने स्वयं हनुमान जी, एक तपस्वी आए। अब वो तपस्वी कौन था? कुछ लोग कहते हैं वह तपस्वी हनुमान जी हैं, कुछ लोग कहते हैं स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब आप कहेंगे वो तो त्रेता की घटना है, तुलसीदास जी तो कलयुग में हैं। महापुरुष सारे समय रहते हैं मेरी माँ, महापुरुष आते हैं धरती पर अवतार लेकर, वो ऑलरेडी बैकुंठ में पहले से हैं।
तो रूप बना के दर्शन करने चले गए, तो भगवान का दर्शन करने आए। अब आगे चले। अब राम जी एक गांव से गुजर रहे हैं। राम जी को प्यास लगी, माता सीता को प्यास लगी। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। आज सीता माँ को प्यास लगी, चलते चलते ना थोड़ा थक गई ना माँ, प्यास लगी है। राम जी से कहती हैं माँ प्यास लगी है। तो पास में गांव की कुछ महिलाएं कुएं में पानी भर रही थी। अब गांव की महिलाओं ने टुकुर टुकुर देखा, अरे राम राम ये कौन है, जंगल से आ रहे हैं। राम जी गए और वहां पर कुएं के पास राम जी जाकर बैठ गए। महिलाएं पानी पिला रही हैं सीता माँ को, कुएं का पानी भर भर करके राम जी को, लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी पानी लेकर के राम जी के चरणों में डाल रहे हैं कि थोड़ा तप गए हैं पांव, थोड़ा ठंडक मिले। और राम जी के चरणों के कांटे निकालने लग गए लक्ष्मण जी। और महिलाएं माता सीता को लेकर के थोड़ा दूर महिलाओं में जाकर बैठ गईं। राम जी पुरुषों के बीच में बैठ गए। अब महिलाएं पूछ रही हैं देवी तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो, इतनी बड़े जंगल में क्या कर रही हो। माता सीता ने पूरी राम कहानी बताई। हम सीता हैं। अच्छा ये कौन है जो सांवले से हैं, बड़े सुंदर हैं। सीता माँ कहती हैं उनके बगल में जो गोरे हैं ना वो हमारे देवर हैं, और वो जो है ना वो हमारे देवर के बड़े भैया हैं। जैसे आपसे कोई पूछता नहीं आपके कौन हैं, तो आप कहते हमारे हस्बैंड हैं। माता सीता ऐसे परिचय नहीं दे रही है। हस्बैंड का मतलब क्या होता है, जिसके हंसने में बैन लग चुका है वो हस्बैंड है। अब हंस बैंड ना बजाऊं तो कहना हस्बैंड। जिसके हंसने में बैन लगा हुआ है, हंस नहीं सकता तू। यदि आपका पति कभी बाहर देख के किसी को हंस दे, किसको देख के हंस रहे हो, कौन है, मोबाइल चेक कराओ। तो हंस भी नहीं सकता बेचारा। कुछ पत्नियां बड़ी सक्की दिमाग की होती हैं, शक करती रहती हैं। आज लेट आए हो कहां थे, केवल पति सक्की नहीं होते, महिलाएं भी होती हैं। क्यों मैया सही, तो हस्बैंड है ये हमारे, ये हमारी वाइफ, ये हमारे हस्बैंड। ऐसा परिचय नहीं था हमारे देश का। पहले की स्त्रियां अपने पति को डायरेक्ट उनका नाम नहीं लेती थी। पहले की पत्नी अपने कोई पूछे ये तुम्हारे कौन है, तो पत्नी ऐसे बताती ये हमारे ऊ हैं, ये हमारे ऊ। अब उनसे समझो क्यों मैया, आप कैसे परिचय देती हैं। आजकल तो पतियों को पति देव कहने में शर्म आती है महिलाओं को। पति देव कहें ये देव है, पति देवता प्राणनाथ। पहले पत्नी अपने पति को क्या कहा करती थी, प्राणनाथ, प्राणनाथ। आजकल तो बस हस्बैंड है। माता सीता कह रही हैं वो जो गोरे हैं ना वो हमारे देवर हैं और वो उनके भाई हैं। अब आप समझो कि वो हमारे कौन है। समझ गए समझने वाले, ये पति। कहानी की हमारे पति। बोलने का ढंग, एक मर्यादा में माता सीता ने परिचय दिया। गांव की महिलाएं बहुत स्वागत सम्मान कर रही हैं। राम जी जब आगे चले वहां से, तो उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम जी आगे जा रहे हैं, सीता मैया बीच में और पीछे लक्ष्मण जी। ये उभय बीच सिय सोहहि सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे ब्रह्म, जीव, माया है ना। माया मीन्स माता सीता, माया के भी अधिपति हैं जो। अब राम जी आगे चले तो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। अब वाल्मीकि जी के आश्रम में जब गए तो राम जी ने वाल्मीकि जी को, ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके यहाँ बाद में माता सीता आके रहेंगी। देखो राम जी, लोग कहते हैं कि राम जी ने माता सीता को घर से निकाल दिया। अरे निकाला नहीं था, वाल्मीकि जी के यहाँ माता सीता पहले जा चुकी हैं, जानती हैं, उन्हीं वाल्मीकि जी के यहाँ बाद में आएंगी।
साधु संतों के बीच में यदि कोई स्त्री बच्चों को जन्म दे तो उनके बच्चे संतों की संगति से संस्कारी बनते हैं। राम जी को चाहिए था कि मेरे बच्चे संस्कारी बने, इसलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता को भेज दिया था। बाकी तो सब बहाने थे कि उन्होंने ऐसा कह दिया। जान जाने कृपा होगी तो हम जानेंगे, वरना पढ़े लिखे भी आपको मूर्ख मिल जाएंगे, जो पढ़े लिखे हैं पर भगवान को मानते नहीं, जानते नहीं, क्योंकि भगवान ने उन्हें जनाया ही नहीं। आप लोगों को भगवान ने कुछ जनाया, इसलिए आप भागे भागे वृंदावन आ गए। ये कृपा नहीं तो क्या है? आपको जनाना चाहा इसलिए ना वृंदावन आ गए। यहाँ बैठ के राम कथा सुन रहे हैं। ठाकुर जी आपको जनाना कि आप जान लो हमें हमारे बारे में। जिनको जनाया वो आ गए, जो नहीं आए वो टीवी पर सुन रहे हैं या मोबाइल पर सुन रहे हैं। आपको भगवान ने जनाना चाहा, इसलिए आप जुड़े हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े हैं। भगवान से जो जुड़ा है समझ लो भगवान ने उन्हें कुछ जनाना चाहा, कुछ भगवान उन्हें जना रहे हैं। भगवान उन्हें कुछ जना रहे हैं, वही जानेगा जैसे वो जनाएंगे। नहीं जनाएंगे तो आप लोग टीवी पर सुना करिए कथा। आप में से कितने लोग टीवी पे कथा सुनते हैं? आप सब सुनते हैं? अच्छा है कि आप इतना स्नेह इतना प्यार करते हैं। यूट्यूब पर कितने लोग सुनते हैं कथा? यूट्यूब पर मैया काम किया करो, भोजन बनाया करो, पर मोबाइल में कथा लगा लिया करो। सुनती सुनती यदि कथा छूट जाए तो चलते फिरते खाते पीते भी आप कथा सुन सकते हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? मैया भगवान कहाँ रहते हैं जरा बताओ मेरी माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? मैया भगवान कहाँ रहते हैं बताओ। मैया बताओ मेरी माँ, आप बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? नहीं पता? कहाँ रहते हैं बताओ, कुछ तो बोलो मेरी माँ। मैया पीछे वाली मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया बताओ आप भगवान कहाँ रहते हैं? यहां दादाजी आप बताइए, चश्मा वाले दादाजी आप बैठे बैठे बताइए, आराम से निश्चिंत रहिए, बताइए। हाँ कहाँ रहते हैं भगवान? यहाँ रहते हैं भगवान, छाती में, मन में, दिल में। तो चलो एक्सरे करा लेते हैं। यदि अंदर होंगे तो फोटो आ जाएगी, आएगी कि नहीं फोटो? एक्सरे कराने पे आएगी फोटो। भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं जरा ध्यान से। पूर्ण विश्वास है उन्हीं के हृदय में भगवान का वास है। जिनके अंदर विश्वास है उन्हीं के हृदय में प्रभु का वास है। विश्वास नहीं प्रभु का वास नहीं, इसलिए भक्ति है उनके हृदय में गोविंद है। सब थोड़ी हनुमान हो जाएंगे छाती फाड़ कर दिखाने वाले। चिल्लाते रहो तुम झूठा, हमारे अंदर है तो दिखाओ। इसलिए जिनके हृदय में सत्य है, जिनके हृदय में सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सुनिएगा, बोलो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साच है प्रभु ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में ईश्वर है। तो झूठे आदमी के पास भगवान, झूठे आदमी के पास आप ही नहीं जाते तो भगवान जाके क्या करेंगे? बेईमान के पास आप ही नहीं जाते। आप बताओ, आप अच्छे लोगों के पास जाते हैं बुरे लोगों के पास? मैया ओ मेरी माँ, आप झूठे लोगों के पास जाती हो कि सच्चे? मैया बताओ, आप किसके पास जाती हो? आप पड़ोसन के पास बैठती हो। पड़ोसन तो झूठी है, एक नंबर की है, सिर्फ प्रेम। इसलिए प्रेम से कोलभील राम जी को खिला रहे हैं। राम जी चित्रकूट में प्रेम पूर्वक